जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर कथा है आप लोगों के लिए। एक राजा की आदत थी, वह हमेशा किसी न किसी व्यक्ति से, जो विशेष व्यक्ति देखता था, वो 3 प्रश्न किया करता था हर किसी व्यक्ति से। एक बार उसके मन में आया, जब तक मेरे इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे समझूं कि परमात्मा एक है या अनेक है, परमात्मा मिलता कैसे है, कहाँ है। उसने अपने सैनिकों को पूरे शहर में दौड़ा दिया, राज्य में दौड़ा दिया। कोई महात्मा, ऐसा महान पुरुष मिल जाए जो मेरे इन 3 प्रश्नों का जवाब दे दे, फिर मैं अपना राज्य अच्छे से कर सकूंगा। तब तक मैं अपना राज्य अच्छे से नहीं कर सकता हूँ। पर उसके 3 प्रश्नों का जवाब कोई ऐसा दे ही नहीं पा रहा था जिससे कि उसको एक संतुष्टि हो सके। भाई, कोई प्रश्न हम किसी से करते हैं तो जब तक हमारे संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे मान लें कि हाँ, ये जवाब सही है, ये उत्तर सही है। इसी प्रकार से एक बार एक राजा, वो राजा साहब चले जा रहे थे जंगल से अपने घोड़े में बैठे हुए। वहाँ एक जंगल में से एक साधु पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। उन संत को राजा ने देखा कि साधु महाराज यहाँ बैठे तपस्या कर रहे हैं, हो ना हो इनसे अगर मेरे प्रश्नों का जवाब मिल जाए तो मैं राज्य अच्छे से संभाल सकूं और कर सकूं। राजा घोड़े से उतरा और साधु के पास पहुंचा, साधु को प्रणाम किया और प्रणाम करके वही आदत 3 प्रश्न पूछने की। महाराज से जाकर के कहा, महाराज आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दें, आपकी अति कृपा होगी। महाराज ने कहा, राजन ये कैसी बात कर रहे हो आप मुझसे ऐसे अचानक आकर के कोई न बात न चीत न कुछ, और सीधे 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने लगे। ऐसे नहीं, अगर उत्तर चाहिए आपको तो हम सम्मानजनक स्थिति में उत्तर देंगे आपको। बोले, महाराज वो कैसे देंगे? बोले, आपको अगर कुछ चाहिए हमसे तो आप पहले हमें निमंत्रित करिए, आप अपने घर पे बुलाइए, हमें सम्मान के साथ आपको उत्तर देंगे। बोले, ठीक है महाराज, फिर मेरे साथ अभी तत्काल चलिए आप। क्योंकि राजा को तो बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। तो राजा उस साधु को जो है अपने साथ घर ले गए। घर ले जाकर के साधु महाराज को विधिवत स्वागत सत्कार किया और राजा के महल के बाहर ही एक रहने की व्यवस्था संत की कर दी, क्योंकि संत हमेशा एकांत चाहते हैं, उनको भीड़ भड़क शोर शराबा नहीं चाहिए। तो एकांत में रख दिया। उनसे पूछा, स्वागत सत्कार किया, बैठाया, उठाया, फिर पूछा, महाराज अब उत्तर देंगे? बोले, राजन आप अकेले में सुनना चाहेंगे या समाज के साथ बीच में? राजा ने कहा कि महाराज समाज के बीच में तो सबको समझ में आ जाएगा, हर किसी को इसका उत्तर मिल जाएगा। संत ने कहा, फिर ठीक है, आप व्यवस्था करो। पुराना जमाना, उस समय कहाँ हुआ करता था एक साथ समाज, ना कोई ऐसी व्यवस्था थी। फोन की कि फोन से सभी को एकत्र कर लिया जाए समाज को। साधु ने कहा, आप व्यवस्था करिए, जब आपकी व्यवस्था हो जाए आप हमें बता दीजिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अब हमारी व्यवस्था आप रहने की, खाने की सारी कर दीजिए यहाँ, और आपकी जब व्यवस्था हो जाए समाज की तब बता दीजिएगा। राजा ने कहा, ठीक है।
राजा ने अपने सेवकों को हर जगह लगा दिया, कर दिया, और बस 1 महीने का समय दिया गया। 1 महीने बाद प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। राजा ने समाज इकट्ठा करने के लिए सबको संदेश भिजवा दिया। महात्मा अपना नित्य संध्या वंदन पूजन पाठ इत्यादि करके घूमने निकल जाते जंगल में। जंगल में एक किसान से उनकी भेंट होगी। किसान से मित्रता होने के बाद जब 27 दिन हो गए, 28वें दिन संत ने किसान से कहा, भाई देखो मित्र, अगर हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम हमारा साथ दोगे? बोले हाँ। क्यों नहीं देंगे महाराज, आप बताओ तो सही, पर मुझे करना क्या होगा? बोले आपको वो मैं बता दूंगा, पर आप विचार कर लो, जवाब दोगे कि साथ दोगे कि नहीं? बोले हाँ दूंगा। ठीक है। 28 दिन हो गए, 29 दिन हो गए, 30वां दिन आया जब, तो संत ने जाकर के उस किसान से कहा कि तुम्हें संत बनना है। किसान ने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं, अगर मैं संत बन जाऊंगा इनका क्या होगा? संत ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि संत बनना है, होना नहीं है, बनना है। जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती भी है। बोले ठीक है, मुझे क्या करना होगा? बोलो तुम्हें हम राजा के पास ले चलेंगे, तुम संत बन जाओगे, तुम्हारे किसान मैं बन जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े पहन लेना, मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूँगा। बोले ठीक है, पर हमें तो कुछ आता नहीं है महाराज, तो हम जवाब कैसे देंगे प्रश्नों के राजा के? बोले वो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल जब राजा तुमसे प्रश्न करे, तुम्हें केवल इतना बोलना है कि ये तो मेरा एक किसान दे देगा जवाब। बोले ठीक है। 30वां दिन आया, राजा की सभा इकट्ठी हुई, संत किसान वेश में और वो किसान संत के वेश में राजा के दरबार में पहुँचे। सभा एकत्रित हो गई, पूरी सभा लग गई। राजा ने कहा, महाराज अब समय आ गया, हमारे प्रश्नों को उत्तर देंगे? बिल्कुल हाँ देंगे, आप पूछिए। राजा का वही प्रश्न 3, ईश्वर एक है या अनेक? अगर है, रहता कहाँ है, मिलता कैसे है? तीसरा, करता क्या है? संत ने जैसे 3 प्रश्न सुने राजा के, संत ने कहा, महाराज ऐसे नहीं, आप केवल हमसे उत्तर सुनेंगे या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के साथ आप साक्ष्य के साथ सुनना चाहेंगे और देखना चाहेंगे? राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो इससे अच्छा और क्या होगा? तो संत ने राजा से कहा कि एक परात में मोहर मंगाई है, मोहरें आई। संत ने राजा से कहा कि आप गिनिए इनको। राजा ने अपने हाथ से गिनना शुरू किया, एक मोहर उठा करके दूसरी थाल में रखा, बोले 1। दूसरा उठाया, बोले 2। तो संत ने वहीं रोक दिया राजा। बोले हाथ में कितनी है आपके? बोले 1। जब 1 हो गई गिनती तो दोबारा 2 क्यों कह रहे हो? बोले अगर हाथ में 1 है तो 1 ही बोलोगे या 2 हैं आपके हाथ में? बोले 1 है, 1 ही गिनो ना, 2 क्यों बोल रहे हो? 1, फिर 2, फिर 3। हाथ में 1 है तो 1 गिनो, 2 और 3 कैसे हो गई? बोले महाराज ऐसे तो गिनती बिगड़ जाएगी, गिनती नहीं पूरी हो पाएगी। बोले हम ये नहीं जानते, हम तो केवल ये जानते हैं कि 1 से गिनती गिनोगे तो 1 हाथ में है तो 1 गिनो उसको, 1 से 2 नहीं। संत ने कहा, महाराज यही तो बात है, ईश्वर एक है, पर जब दूसरे के समझ में आया तो ईश्वर 2 हो गए, जब तीसरे के समझ में आए तो 3 हो गए, और चौथे के समझ में आया, चौथे के संपर्क में आए तो 4 हो गया। इसी प्रकार से ईश्वर एक से अनेक हो गया। वैसे
हकीकत में है एक ही, ईश्वर एक ही है। राजा को प्रश्न उत्तर समझ में आ गया। राजा प्रसन्न हुए, बोले महाराज अगर ईश्वर एक है ये तो समझ में आ गया, पर है रहता कहाँ है और मिलता कैसे? संत ने कहा कि एक गिलास में दूध मंगाया जाए। एक गिलास में दूध आया। अब संत उस गिलास को हाथ में लेकर के अंगुली डाल करके घुमाने लगे। काफ़ी टाइम हो गया घुमाने। राजा ने कहा महाराज दूध आपने पीने के लिए मंगाया या अंगुली डाल के उसको चलाने के लिए मंगाया? बोले महाराज मैंने सुना है कि दूध में घी होता है तो मैं घी निकाल रहा हूँ। बोले महाराज कैसी बात करते हैं, दूध से कहीं इस प्रकार घी निकलता है? घी के लिए निकालने के लिए पहले दूध को जमाना पड़ता है। जब दूध जमेगा उससे दही बनेगा, दही को मथा जाएगा, तब उससे मक्खन निकलेगा, और जब मक्खन निकलेगा फिर उसको आग में तपाया जाएगा, तब जाकर के वो घी प्रकट होगा। सीधी सी बात है, पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मथानी से मथना पड़ता है, तब वैराग्य रूपी मक्खन प्रकट होता है। और जब मक्खन प्रकट होगा तब तपस्या की रूपी अग्नि से उसको तपाया जाएगा। तपस्या रूपी अग्नि में जब वो तपेगा तब उससे घी प्रकट होगा। इसी प्रकार से ईश्वर सबके भीतर है, सब पर निहित है, पर उसके लिए निष्ठा जमानी पड़ेगी। जब आपके अंदर भाव सच्चा प्रकट होगा, ईश्वर है, सच्चे भाव से उसको आप मानोगे तो ही ना आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। जैसे 5 दिन में ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया। राजा को बड़ा समझ में आ गया उत्तर। सही है महाराज। तीसरा लास्ट प्रश्न, ईश्वर है तो करता क्या है? संत ने कहा कि राजन आप तो व्यास गद्दी में ऊपर वहाँ आसन में बैठे हुए, अगर आप प्रश्न करता है और प्रश्नकर्ता नीचे होता है और उत्तर देने वाला ऊपर हुआ, तो आप पहले सिंहासन छोड़ करके नीचे आइए और राजा उतर करके नीचे आए और किसान रूप में जो संत बने हैं वो सिंहासन पर राजा के विराजमान हुए और वहाँ बैठ करके उसने कहा अब बताइए। बोले ईश्वर करता क्या है? तो संत रूपी जो किसान है उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज यही तो करता है ईश्वर। कब राजा को रंक बना दे, अब कब रंक को भिखारी को राजा बना दे, आप देखिए, खुद समझिए। राजा होकर के आप नीचे खड़े हुए और एक साधु महात्मा होकर के आपके सिंहासन पर बैठा हुआ है। ईश्वर की गति कोई नहीं जानता है, कब राजा को रंक बना दे, कब भिखारी बना दे और कब भिखारी को राजा बना दे, ये कोई नहीं जानता। ईश्वर यही करता है। ईश्वर एक है, अनेक रूपों अनेक लोगों के जब समक्ष में आया तो वो अनेक रूप में प्रकट हो गया। दूध में मक्खन घी रहता है, पर उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उसको आँच में तपाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, जब जाकर के घी प्रकट होगा। तो बड़ी समझने की बात है। हम आप लोगों का जन्म इसलिए हुआ है कि हम भगवान का, ईश्वर का आराधन करें, जप करें, पूजन करें नित्य। ऐसे नहीं कि खाए पिए धन कमाए और मस्त रहे। ये मानो तन दुर्लभ बड़ा, मिले न बारंबार, टूट पात धरनी गिरे, भौर न लागे डार। और प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दबात, अब कागज पर दिन रात वह लिखता सबकी बात। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।